सेकेंड क्वार्टर की एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है। जेमिनाई, सन, मून, राइजिंग जैसे भी आप मिथुन राशि से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप ये देख सकते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं एक बार दोबारा लूंगी। जेमिनाई के लिए सेकेंड क्वार्टर अप्रैल मई जून जेमिनाई के लिए, मिथुन राशि के लिए अप्रैल मई जून कैसा रहने वाला है गाइड्स एंजल्स। अप्रैल मई जून ओके जून सो अप्रैल मई जून कहीं ना कहीं शुरुआत जो है ना एनर्जी की वो मुझे ऐसी लग रही है जहां पर एक एंडिंग और एक नई बिगिनिंग जो है वो आपके लिए लग रही है। लेट्स सी, हम देखते हैं। पहले अप्रैल की एनर्जी देख लेते हैं। तो अप्रैल मई जून सबसे पहली एनर्जी जो है मुझे पेज ऑफ पेंटिकल की यहाँ पर दिखाई दे रही है। पेज ऑफ पेंटिकल अपॉर्चुनिटीज की एनर्जी होती है, लर्निंग की एनर्जी होती है, स्टडी की एनर्जी होती है, प्रमोशन की एनर्जी होती है, नई बिगिनिंग की एनर्जी होती है। और यहाँ पर मुझे लिटरली जो ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है वो उसकी शुरुआत यहाँ पर भी दिखाई दे रही है मुझे। और मुझे लगता है कि कुछ बहुत सेकंड क्वार्टर भी मतलब शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर कुछ बहुत पॉजिटिव जो है वो आपकी तरफ आ सकता है। अगर आप कोई स्टडी पिकअप करने की कोशिश कर रहे थे, चाह रहे थे, तो वो हो सकता है। अगर आप कोई एक्शन लेने की कोशिश कर रहे थे, ग्रोथ, प्रमोशन, लर्निंग से रिलेटेड कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, मनी से रिलेटेड कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, वो हो सकता है। और एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेकंड जो है कार्ड अप्रैल में वो ऐसा लग रहा है जहाँ पे एक सिचुएशन खत्म होगी और दूसरी सिचुएशन शुरू होगी बेहतर वाली। तो अगर किसी तरह का भी कोई ट्रबल प्रॉब्लम था, किसी तरह का भी कोई हेल्थ इशू था, किसी तरह का भी कोई रिलेशनशिप इशू था, किसी तरह का भी कोई भी इशू था, एक बुरे फेज का अंत या एक डिफिकल्ट स्टेज का एंड जो है वो मुझे मई के आसपास दिखाई दे रहा है, जो बहुत पॉजिटिवली आपको आगे लेकर जाएगा। क्योंकि उसके बाद फिर से एम्प्रेस की एनर्जी है। एक चीज जो मुझे आपके कार्ड्स में बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक जो दिखाई दे रही है वो एम्प्रेस की एनर्जी फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, विच मीन्स नर्चरिंग एनर्जीज बहुत पावरफुली आपके आसपास रहने वाली हैं। और दिस इज अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना, और प्रोबेबली ये जो आप एक्शन लेंगे ये आपके सपनों को पूरा करने के लिए लेंगे। और सक्सेसफुल एनर्जी, प्रॉपर्टी, प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस, सबकी एनर्जी जो है मुझे आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है जून। एंड देन एक कार्ड जो है एक्स्ट्रा आया है और वो है चैरियट्स। और चैरियट जो है वो बोलता है हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिलना, बैलेंस, पब्लिक रिकग्निशन, आपकी विल पावर का आपको सपोर्ट करना और एक्चुअली फॉरवर्ड मूवमेंट या अच्छी मूवमेंट आपकी लाइफ में होना। तो सेकंड क्वार्टर भी जेमिनाई आपके लिए मुझे बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल क्वार्टर लग रहा है। और अगर कोई भी लिमिटेशंस, कोई भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज रहे हैं तो वो सेकंड क्वार्टर में और ज्यादा स्ट्रांगली खत्म हो जाएंगे। एक चीज जो मैं बोल सकती हूँ 2023 में इधर आपकी जो मदर एनर्जी है वो आपके लिए बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। कनेक्शन विद योर मॉम, या अगर नहीं है वो फिजिकल लाइफ में, फिजिकल वर्ल्ड में, तो उनकी सोल जो है वो आपके पास बहुत स्ट्रांगली रहने वाली है। या आप मदर है या पेरेंट है, फादर या मदर कोई भी है, तो आपके चाइल्ड के साथ आपका कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। नर्चरिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रांग रहने वाली हैं आपकी। तो सबसे पहले मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो सेकंड क्वार्टर मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। सेकंड क्वार्टर में भी हाँ एक चीज है, थोड़ी सी बजटिंग आपने ध्यान से करनी है, बट अदरवाइज मनी फ्लो ठीक है और ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज भी ठीक है। तो कोई ऐसा दिक्कत मुझे नहीं लग रही है। हाँ ये हो सकता है कि आपके चाइल्ड की या फैमिली की हेल्थ पे कुछ मनी जो है वो स्पेंड हो इस टाइम में, बट वो भी नेगेटिवली नहीं होगा, किसी तरह की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ही होगा, तो पॉजिटिव ही होगा। अगर मैं आपके करियर के परस्पेक्टिव से बात करूं तो मुझे लगता है कि कोई नई चीज जो है आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टडी करना चाह रहे थे, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो स्टडी की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप अपने बिजनेस में कोई चेंज लाना चाह रहे थे तो उसकी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप किसी तरह का करियर में मतलब अपने कोई प्रमोशन की वेट कर रहे थे तो वो प्रमोशन या ग्रोथ हो सकती है। अगर आप अपने बिजनेस में नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो उस इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और मतलब ओवरऑल जो एनर्जी है मुझे आपके बिजनेस या वर्क या करियर के लिए पॉजिटिव ही लग रही है। एक और चीज जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहां पर ट्रांसफर हो आपकी। तो अगर आप जॉब में हैं तो ट्रांसफर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, मूवमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है, बट वो आपके अच्छे के लिए ही काम करेगी, क्योंकि वो ट्रांसफर ना सिर्फ ऐसे ग्रोथ लेकर आएगी बल्कि अदरवाइज भी आपके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएगी और पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएगी। एक और चीज हो सकती है कि आप अपनी फैमिली से थोड़ा दूर रह रहे हो कहीं और अचानक से चेंज या ट्रांसफर कुछ ऐसा हो जहां पे फैमिली के पास आ जाओ, तो वो पॉसिबिलिटी, या किसी फैमिली मेंबर का आपके पास आना, ट्रांसफर
ट्रांसफर से या चेंज से वो पॉसिबिलिटी जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है अराउंड सेकेंड क्वार्टर, स्पेशली अराउंड मई के आसपास मुझे वो पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, मई जून के आसपास। तो वो भी एक पॉजिटिव है। और मुझे ओवरऑल जो एनर्जी दिखाई दे रही है करियर को लेकर वो ग्रोथ, पॉजिटिव चेंजेस, कोई किसी तरह का एंड हो सकता है, एक जॉब एंड हो जाए लेकिन उससे बेटर आपको जॉब मिल जाए, तो उस तरह की पॉसिबिलिटी। तो ओवरऑल एनर्जीज काफी अच्छी और पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रही हैं आपके लिए। और ग्रोथ जो है वो श्योर शॉट मतलब ग्रोथ है इस क्वार्टर में आपके लिए। अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप को लेकर भी पॉजिटिव क्वार्टर है। मुझे रिलेशनशिप्स और ज्यादा स्ट्रांग, नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग होती हुई दिखाई दे रही हैं। सिर्फ एक चीज का आपने ध्यान रखना है, दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहां पर अगर आप किसी स्टक रिलेशनशिप में थे, प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप में थे, तो हो सकता है कि आप डिसाइड करें उस रिलेशनशिप से वॉकआउट करना। तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल डिसीजन रहने वाला है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग डिसीजन रहने वाला है। और अगर आप उससे वर्कआउट करते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि आपने फिलहाल के लिए नई रिलेशनशिप की तरफ नहीं जाना है और टाइम देना है अपने आप को नर्चर करने का, अपने आप को बैलेंस करने का। और अगर बेबी है या मतलब प्रेगनेंसी है या कुछ ऐसा, तो अपने बेबी को नर्चर करने का। तो ये रिलेशनशिप्स में ज्यादा जो एनर्जी है मुझे मदर चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड एनर्जी मैं बोलूंगी, मदर चाइल्ड, फादर चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड एनर्जी जो है वो मुझे ज्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम बिताएं, बट अदरवाइज रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिव ही है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। और अगर आपका कोई लव्ड वन कहीं दूर रह रहा था तो उसके वापस आने की एनर्जी भी मुझे इस क्वार्टर में दिखाई दे रही है और फॉरवर्ड मूवमेंट है। हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूं तो स्पाइन हेल्थ का, बैक हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इस पूरे उसमें एक ही इशू मुझे जो दिखाई दे रहा है हेल्थ को लेकर, वो बैक हेल्थ का या स्पाइन हेल्थ का है। तो शोल्डर, नेक, बैक, लोअर बैक, ये वाली जो अपना पोस्चर जो है, ये इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बट अदरवाइज मुझे ऐसा कोई मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा है इस टाइम पीरियड में। हाँ, अगर प्रेगनेंसी होती है या डिलीवरी हुई है या बेबी है, तो बेबी का ख्याल रखते रखते अपनी हेल्थ इग्नोर ना करें, या आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। हार्मोनल थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, बट अगेन ओवरऑल एनर्जी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। नंबर ऑफ द क्वार्टर अगर मैं आपको दूंगी तो नंबर ऑफ द क्वार्टर आपका होगा अगेन नंबर 3, नंबर ऑफ द क्वार्टर आपका नंबर 3 होगा। और कलर ऑफ द क्वार्टर हार्ट चक्रा और सैक्रल चक्रा, ये 2 मेडिटेशंस आपने जरूर करनी है। ऑल चक्रा कर सकते हैं तो ऑल चक्रा कीजिए, बट हार्ट चक्रा और सैक्रल चक्रा ये 2 तो आपने, स्वादिष्ठाना और अनाहता, ये 2 आपने नहीं छोड़ने हैं, ठीक है, इसको कंटिन्यू रखना है आपने। लेट्स सी आपके लिए मैसेज क्या है सेकंड क्वार्टर का। जेमिनी सेकंड को बहुत फटाफट मैसेज आ गया। सो लेट्स सी जेमिनी सेकंड क्वार्टर, 3 कार्ड्स आए हैं, वाओ, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए मैसेज क्या है। आपका मैसेज है थॉर्न्स, वीव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। सो बेसिकली कांटे और फूल जो दोनों एक साथ आते हैं, राइट। तो जो आप डिजर्व करते हैं वो आपने अपने लिए लगाने हैं, तो कांटों को हटाना है, फूलों को लगाना है। बट अगर कहीं आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी लर्निंग की जरूरत है और डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस की भी जरूरत है, तो उनको भी एक्सेप्ट करना है। कॉन्फिडेंस जो है टाइम और प्रैक्टिस से आता है, इसीलिए अपने ऊपर विश्वास रखना है। कैसल, टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर, लड़ने का वक्त नहीं है, अपने आप को हील करने देने का वक्त है। तो एक मुझे ट्रैवल की एनर्जी दिखाई दे रही है, दूसरा मुझे फैमिली के साथ मिलकर कुछ करने की एनर्जी दिखाई दे रही है, तीसरा मुझे किसी भी तरह की लड़ाई, किसी भी तरह का स्ट्रगल जो है उसको अवॉइड करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप फिर से कुछ नया चीज रिस्टार्ट कर रहे हो सकता है कि एक रिलेशनशिप खत्म हो गया, एक सिचुएशन खत्म हो गई, उसको आप दोबारा रिस्टार्ट करना चाह रहे हो, उसकी तरफ आप दोबारा जा रहे हो और थोड़ा सा हार्ट ब्रेक फील कर रहे हो, थोड़ा सा ब्रोकन या थोड़ा सा स्ट्रगल फील कर रहे हो, लेकिन वो आपके लिए पॉजिटिव ही होगा और पॉजिटिवली ही वर्क करेगा। ये भी हो सकता है कि आपका कोई लव्ड वन जो है एक डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद आपके पास वापस आ रहा हो या वापस आ रही हो, और आपने ध्यान रखना है कि आप भी लविंग रहें, किसी तरह की वॉर, झगड़ा या गुस्से की एनर्जी में बिल्कुल ना जाएं, पास्ट के बारे में बात ना करें और उसको थोड़ा सा रिलैक्स होने दें, थोड़ा सा क्लियर होने दें। और ये आपके लिए भी अप्लाई करता है, अगर आप किसी सिचुएशन से, डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस आपको अपना गेन करना है और वॉर या लड़ाई या झगड़ा या उस तरह की एनर्जी में जाने की जगह जितना ज़्यादा पॉजिटिवली हो सके उतना ज़्यादा पॉजिटिवली अपने माइंड को, अपने थॉट्स को जो है नर्चर करना है और अपने लव्ड वंस को, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। बिकॉज ये मैंने बोला ना, एम्प्रेस की एनर्जी, मदर की एनर्जी, पेरेंट की एनर्जी, मुझे पेरेंट चाइल्ड एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो
ज़रूर कोशिश करनी है अपने चाइल्ड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की, या अपने लव्ड वंस के साथ, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की। और हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली से कहीं दूर जाना पड़े, जैसे मैंने बोला कि या तो फैमिली के पास या फैमिली से दूर। तो फैमिली से दूर कहीं जाना पड़े तो अगर आप थोड़ा सा स्ट्रगल फील कर रहे हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ बिल्कुल सही होगा। आपको एक नई शुरुआत करनी है और उस नई शुरुआत के लिए पॉजिटिव होकर जाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाली है। तो ओवरऑल ये क्वार्टर भी आपके लिए मुझे बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा लग रहा है। खुद पे विश्वास रखना बस ज़रूरी है।